मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। क्या इस्लामाबाद सिफारती महाज पर कोई किरदार अदा कर रहा है? पाकिस्तान अपना जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है मीडिएशन का, और मीडिएशन की वजह से हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बातजरीज जो है जो ईरान जिस तरह से खलीजी ममालिक के ऊपर हमले तार-बतार कर रहा है उससे अवॉइड करेगा, उसको रिस्ट्रेन करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो हालिया दौरा सऊदी अरबिया है और उसमें जाके उन्होंने जिस तरह से एक मैसेज दिया है, यूएई ने इस चीज पे बड़ा ही जो है इत्मीनान का इज़हार किया कि पाकिस्तान हमारा जो है एक शुरू से एक पार्टनर रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है, और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करेगा। अगर ये इजाफा होता है फ्यूल क्राइसिस का, इसी तरह से बुहरान बढ़ जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या किसी किस्म का कोई मुतबादिल मौजूद है? सिचुएशन यकीनी तौर पे काफी ज्यादा संगीन है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाने में काफी जो है जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान जो अभी जिस तरह का एक रोल प्ले कर रहा है कि नेगोशिएशंस पे, डायलॉग्स पे इन खलीजी ममालिक को लेकर आ रहा है और सीज फायर कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसी पे अमल पैरा होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अपना हुर्मुज़ की मुमकिन बंदिश के खदशात आलमी मईशत और तेल की तरसील पर सवालिया निशान बन चुके हैं। ऐसे में एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? क्या इस्लामाबाद सिफारती महाज पर कोई किरदार अदा कर रहा है? क्या पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियां इस नाजुक सूरत हाल में किसी मस्बत पेशरफ्त का जरिया बन सकती हैं? और साथ ही एक और बड़ा सवाल ये भी है कि अगर तेल का आलमी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है, तो क्या पाकिस्तान के पास इससे निमटने की कोई अमली हिकमत अमली मौजूद है, कोई मुतबादिल नज़र आता है? और सबसे अहम बात, इस तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा कहाँ है? इस्लामी ममालिक कहाँ खड़े हैं? क्या OIC और मुस्लिम दुनिया इस बहरान को कम करने में कोई मौसर किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शमा मुंशी। शमा, ये बताइए कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी कम करने में इस वक्त पाकिस्तान का क्या किरदार नज़र आ रहा है? अस्सलाम सभी। चूंकि अभी हमने देखा कि यूएसए ने जो है इसराइल के साथ मिलकर जो है ईरान पे जो है हमला किया 1 मार्च को, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे रीजन में काफी कशीदगी फैल चुकी है और एक खौफ और हरास का आलम पाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ईरान ऐसे रिटेलिएटरी मेजर्स जो है खलीजी ममालिक जिसमें बहरैन है, यूएई है और सऊदीया है, इन पे भी जो है तार बतार जो हमले कर रहा है। और उनका उनका मौकफ ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहां जहां यूएसए की मिलिट्री बेसिस है, हम उनको जो है अटैक करें, जो कि एक अनजस्टिफाइड जो भी है एक इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे लोग एग्री नहीं करें। इसे पूरी जो है आप देख रहे हैं कि एक आलम इस्लाम में पैनिक की सिचुएशन है। अब आप देखेंगे, आप हालिया हमले जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किए थे मई में, तो हम देखते हैं कि उस वक्त ईरान जो है इंडिया के साथ कनेक्ट था, यानी कि उनके जो है स्ट्रेटेजिक मुआहदे भी हो रहे थे। और इस तरह से अफगानिस्तान को हम देखते हैं तो इंडिया में का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको जो है मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मई के इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रियाद में हम देखते हैं कि जो है इंडिया को जो है दावत देकर बुलाया जाता है। इस तरह के सऊदीया के जो है मुआहदे हो रहे थे इसी मई के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। सऊदी अरबिया जो कि हमारा अब हमारे साथ एक डिफेंस पैक्ट का भी हिस्सा है। तो ये है कि जब इस तरह के जब मामलात होते तो हर रियासत, हर मुल्क जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखता है और न्यूट्रल रहता है, स्ट्रैटेजिकली न्यूट्रल रहता है और कोशिश करता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से जो है अपनी जो है स्ट्रैटेजी को डिवाइस करे। आपको आपको अपनी सैनिटी, अपनी रैशनैलिटी आपको बरकरार रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी जो है डिवाइस करनी पड़ती है। प्लस पाकिस्तान का क्या रोल है, तो आपको इस बात से अंदाजा होगा कि परसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, चूंकि इनको ये इतलात मौसूल ही हुई है पाकिस्तान को
कि जो है ईरान किसी भी तरह से सऊदीया पे एक मेजर जो है स्ट्राइक करने वाला है। तो उस वजह से पाकिस्तान ने जो है अपना एक रोल प्ले किया, क्योंकि हम जो है सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे में है। तो पाकिस्तान पे इस तरह से एक बन जाता है ऑब्लिगेटरी कि पाकिस्तान जो है किसी तरह से इस जो है रीजन में जो एस्केलेशन हो रही है उसको उसको उसके सद्भाव के लिए हम देखते हैं सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल सऊदीया जाते हैं, वहां ईरान को भी जो ऑन बोर्ड लेते हैं। और जो है ईरानी जो है आप देखते हैं वजीर खारजा का एक बयान आता है कि हम खलीजी ममालिक पे जो है हमलों से अब हम इज्तनाब करेंगे, और उन्होंने इस पे माजरत भी की। लेकिन ऑफ कोर्स अभी परसों भी इस तरह से हुआ है, तो मेरे ख्याल में अभी वक्त इस चीज का है कि पाकिस्तान अपना जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करा रहा है मीडिएशन का। और मीडिएशन की वजह से हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बातजरीज जो है जो ईरान जिस तरह से खलीजी ममालिक के ऊपर हमले तार-बतार कर रहा है उससे अवॉइड करेगा, उसको रिस्ट्रेन करेगा, ताकि ये जो जंग है जो कि सिर्फ इसराइल अमेरिका और उसके खिलाफ है, तो वो सिर्फ वही है जो उससे आगे ना बढ़े। अच्छा, यूं तो पाकिस्तान ने बेइंतहा सिफारती कामयाबियां समेटी हैं और उसके दामन में ये कामयाबियां हमें एक ढेर की सूरत में नजर आती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में क्या ये कामयाबियां किसी काम आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको कोट किया सबीन के हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो हालिया दौरा सऊदी अरबिया है, और उसमें जाके उन्होंने जिस तरह से एक मैसेज दिया है और जिस तरह से नेगोशिएशन टॉक्स और टॉक्स पे और नेगोशिएशन टेबल्स पे जिस तरह से इन ममालिक को लाने की कोशिश की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएई ने इस चीज पे बड़ा ही जो है इत्तेमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान हमारा जो है एक शुरू से एक पार्टनर रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करेगा, जिससे कि इंशाल्लाह जो मशरिक वस्ता में जो कशीदगी फैली हुई है, कशीदगी को जो है कर्टेल करने में, बहुत ज्यादा कम्बाट करने में इंशाल्लाह एक बहुत जो है वो मिलेगा। तो आप देखें इंशाल्लाह ताला जल्द इस तरफ से वो एक पेशरफ्त होगी और हो रही है। तो पाकिस्तान जो है अभी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे ये जो वॉर है वो मजीद एस्केलेट होने से बचे। हाँ, आप देखिएगा अभी जो जिस तरह से ईरान ने रिटालिएट किया है इसराइल के खिलाफ, और इवन अमेरिकन के खिलाफ, और कुछ इतलात के मुताबिक अमेरिकन फौजियों को बहुत लॉसेस हुए हैं, लेकिन बड़ी शदीद जो है सेंसरशिप पॉलिसी चल रही है, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हुई हैं अमेरिकन सोल्जर्स की, तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और इवन आप देख रहे हैं कि इवन जो है यूएसए में इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पाए जाते हैं, और ट्रंप की जो ये पॉलिसी है कि इसराइल के साथ बिला वजह का उसमें घुस जाना एक जंग में, तो उसकी बड़ी जो है मुखालफत करनी पड़ी। आप देखें जर्मनी है, ब्रिटेन है और दीगर ममालिक है, इवन फ्रांस है, उन्होंने माजरत की है डिप्लोमेटिक सतह पे कि वो किसी तरह से जो है इस जो है जुनून में, जंगी जुनून में एक वॉर हिस्ट्री जो कि इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये है कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और करता आ रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि कम से कम जो हमारा मशरिक वस्ता है, ये जो है जंग हम इस मशरिक वस्ता तक फैलने में पाकिस्तान जो है की रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह, और कर भी रहा है। शमा, फ्यूल क्राइसिस का एक ऐसा मसला है जो बढ़ते वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा मुमकिन है। अगर ये इजाफा होता है फ्यूल क्राइसिस का, इसी तरह से बहरान बढ़ जाता है, तो पाकिस्तान के पास क्या किसी किस्म का कोई मुतबादिल मौजूद है? देखिए ये सिचुएशन यकीनी तौर पे काफी ज्यादा संगीन है। और लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाने में काफी जो है जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होम्स में के जरिए सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाले ममालिक हैं उसमें चाइना और इंडिया है, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है फ्यूल के प्राइस एकदम से नहीं बढ़ाता, जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी जो है नाअहली का मुजाहरा करते हुए और सर्टेन जो है तबकाए अशरफ या इलीट क्लास को जो है फायदा पहुंचाने के लिए, और ऑलरेडी जो एक ड्रेन्ड अवाम है वो जो है ऑलरेडी जो है महंगाई की चक्की में पीस रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी आड़ में आईएमएफ की जो है हम कंडीशंस और टर्म्स को फुलफिल करने के चक्रों में लगे हुए जो उसका
और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अभी इन हालात में जो जंगी कशीदगी है और जिस तरह से बॉर्डर्स की हालात है, तो मैं नहीं समझती कि अगर हम आवाम को इस तरह से मुतनफिर करेंगे तो किसी भी तरह से हमें फायदा होगा। लेकिन चूंकि ये हालात बहुत ज्यादा कशीदा, उसे पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के फ्यूल प्राइसेस हैं, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, वो इवन इंडस्ट्रियल, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपकी इंडस्ट्रीज जो है बंद होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दुनिया पूरी तरह से, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया बहुत ज्यादा इसको सफर करेगी, सफर करने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज पाकिस्तान में जो फ्यूल के जो वो है स्टॉक है, वो सिर्फ 20 और 22 दिन का रह गया है। तो इन हालात में तो मुझे लग रहा है कि जो वो है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इवन जो जॉब्स है, तो जिस तरह से कोविड के दिनों में हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम का था, तो मुझे लग रहा है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से हम ये कर सके कि हम अपने इन रिसोर्सेज को जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं, और जब तक कि ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, तो उससे हम कुछ वो कर सकें। ओके, आखिर में ओआईसी के हवाले से बता दीजिए कि आप इन हालात में आलमी ममालिक का क्या किरदार देख रही हैं, इस्लामी ममालिक जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सॉरी टू से समीन, ये बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ, आप भी अच्छी जानते हैं। ये ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है, वो एक सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म है, जिसपे हमने उम्मत इस्लामिया जो वर्ड है, जो हम बचपन से आज तक सुनते आ रहे उम्मत इस्लामिया, तो वो हमने सिर्फ किताबी एक जुमला है उम्मत इस्लामिया, और हमने ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे आज तक ना कभी नहीं देखा कि कश्मीर कॉज पे या पैलेस्टीन के मसले पे या इस तरह दीगर ममालिक में, शाम का हो, सीरिया का हो, और दीगर ममालिक के साथ जो इश्यूज है उनको प्रैक्टिकली सॉर्ट ऑफ हर जो कंट्रीज है मैं देखती हूँ, स्पेशली अरब ममालिक का मैं ये देखती हूँ, खलीजी ममालिक जो मशरिक वस्ता के है, वो सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, और अपने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मद्दे नजर रखते हुए जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस को एनहांस करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी ओआईसी की तो आप बदकिस्मती देखिए कि सऊदी अरब ने पिछले साल इंडिया को ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे दावत दी। अब आप मुझे बताएं कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म का इंडिया से क्या ताल्लुक? क्या इंडिया एक मुस्लिम मुल्क है? तो ओआईसी का तो एक बड़ा पैथेटिक रोल है, और मैं नहीं समझती कि ओआईसी अब भी कोई किसी किस्म का कोई रोल प्ले कर सकता है। अगर दुनिया में कोई एक मुस्लिम स्टेट है, और वाकईतन और हकीकतन कोई मुस्लिम स्टेट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और इस तरह के जब भी हालात होते हैं, जंगी हालात, तो दुनिया पाकिस्तान ही की तरफ देखती है, बाशमूल ये तमाम इस्लामी ममालिक के। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और हम एक अलानिया न्यूक्लियर स्टेट है। हमारे पास जो हमारे मिसाइल्स है, हमारे पास जो ड्रोन है, हमारी जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को वो डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं हालिया मार्काए हक में। और अभी आप ऑपरेशन गजबुल हक में भी देख रहे हैं कि हम तालिबान के दहशतगर्दों को किस तरह इलिमिनेट करें, बगैर इनकी सिविलियंस को टारगेट किए बगैर। तो मैं समझती हूँ कि अभी इन तमाम, आप देखिए मैंने आपसे कुछ अर्से पहले ही, आपसे मुस्तकिल टॉक शोज पे मेरी बात होती रहती है, और मैंने कुछ अर्से पहले आपको जो है इंडिकेट भी किया था और प्रेडिक्ट भी किया था कि समीन, दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदलने वाले हैं, और दुनिया उस जो है दहाने पे जा पहुंची है, जहां जितने भी मसाइल होंगे वो टेबल टॉक्स और निगोशिएशंस के थ्रू हल नहीं होने वाले। क्योंकि जो हमारे साथ मसला ये कि दुनिया में हमारे पास जो सो कॉल्ड सुपर पावर जो हमारे ऊपर राज कर रही है, यानी कि यूएसए एक बहुत ही ज्यादा एक रोग स्टेट है, इंडिया की तरह और इसराइल की तरह जो है एक रोग स्टेट। अब आप देखिए वजीला में जो है वहां के जो प्रेसिडेंट को और उनकी मिसेस को जो है जब किडनैप किया जाता है, तो उस वक्त ये जो ना डिफरेंट एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि अभी कल या परसों वेनेजुएला से जो है $100 मिलियन के जो सोना है वेनेजुएला से अमेरिका में आता है। तो यानी कि इंडिया जो यूएसए
यूएसए अपनी डोमिनेटिंग पावर एज ए सुपर पावर अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए उस जुनून में मुब्तला हो चुका है कि दीगर ममालिक के जो है मिनरल्स रिसोर्सेज और उनके ऑयल रिसोर्सेज उन पे कब्जा करने के लिए वो किसी हद पे भी जा सकता है। और ये सो कॉल्ड ये चैंपियंस बने हुए हैं उसके आपके डेमोक्रेटिक रूल्स के और आपके जो इंसानी हकूक है। लेकिन ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें दुनिया में अभी इसका मुर्तकब सिर्फ और सिर्फ इजराइल, इंडिया और अमेरिका होता जा रहा है। ये साबित शुदा जो है रोग स्टेट है, बदमाश रियासतें जो दुनिया में माइट इज राइट की बुनियाद पे जो है जो चाहती है अपनी मनमानी करती फिर रही है। और प्लस समीन, अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए। आप देखें कि रशिया और चाइना भी जो है हम पैरेलल जो है सुपर पावर्स हैं, लेकिन ये पैरेलल सुपर पावर्स भी जो है रोल ऑफ द म्यूट स्पेक्टेटर्स अदा कर रही है, यानी कि खामोश तमाशाई की और एज ए ऑब्जर्वर जो है दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उन पे अपनी गहरी नजर रखे हुए, और वो उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं होंगी इस तनाजे में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग में, जबकि वो ये इस तरह का खतरा जो है महसूस नहीं करती कि उनके बॉर्डर्स को खतरा है या उनकी सॉवरेनिटी को खतरा है, इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, तो कतई इन्वॉल्व नहीं होंगे इस तनाजे में। तो मैं समझती हूँ समीन के पाकिस्तान जो अभी जिस तरह का एक रोल प्ले कर रहा है कि नेगोशिएशंस पे, डायलॉग्स पे इन खलीजी ममालिक को लेकर आ रहा है और सीज फायर कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसी पे अमल पैरा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमा मुंशी आपका। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और तेल की आलमी मंडी में मुमकिना बहरान ऐसे अवामिल हैं जो आने वाले दिनों में दुनिया की सियासत और मईशत दोनों पर गहरे असरात मरतब कर सकते हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के लिए मुतवाज़िन सिफारतकारी, इलाकाई अमन की कोशिशें और तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो देना इंतहाई अहम हो जाता है। इसी तरह मुस्लिम दुनिया के लिए भी ये एक इम्तिहान है कि वो इख्तिलाफात से बालातर होकर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर सके।